आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और मस्ती में एकदम झूमते हुए लहरिया तैयारी चल रही होगी, जबरदस्त तैयारी चल रही होगी। बेसिक मैथ सीरीज में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज क्लास नंबर 4 है और आज का जो टॉपिक है ओ हो बेहतरीन टॉपिक है। स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस में आती है? मैथ के अंदर में किस में? अंदर स्टूडेंट को सबसे ज्यादा या तो प्रॉब्लम रूट में आती है या पॉइंट में आता है। रूट देखते ही धड़कनें बढ़ जाती है, बाप रे बाप क्या होगा। जैसे कि देखिए, जैसे कि मैंने आपको कह दिया 4√16, बताइए क्या होगा। आपकी धड़कनें बढ़ गई। मैंने आपको कह दिया 4 यहां भी लगा दिया, यहां भी 4 लगा दिया, यहां दे दिया 81। मैंने कहा बताइए क्या होगा। सब कोई भी नंबर रूट वाले जो है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट को रूट में प्रॉब्लम होती है या कोई पॉइंट वाला नंबर होता है, डेसिमल वाला नंबर होता है, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो आज का जो क्लास है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। कहता हूं एक बार पढ़ाऊंगा, मुझे टाइम दे दीजिएगा। 20 मिनट की क्लास होगी, 25 मिनट की। इस जन्म में दोबारा आज के बाद, आज का मतलब क्या, मेरे वीडियो देखने के बाद आपको रूट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, गारंटी देता हूं। 100% सीना ठोक के गारंटी देता हूं। लेकिन ये जो 20-25 मिनट की जो क्लास में दूंगा, आप पूरा फोकस कर दीजिएगा, अपना 100% मुझे दीजिए। 0 से इस रूट टॉपिक को उठाऊंगा और टॉप तक लेके जाऊंगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला था, एक बेसिक मैथ के नाम से एक फेयर कॉपी जरूर बनाइएगा, एक एक टॉपिक को समझ के, ठीक है, और नोट करते रहिएगा, उसी को रिवाइज कीजिएगा। तो आज का टॉपिक जो है वो फुल टॉपिक होगा। रूट वाले नंबर को मैं आज धज्जी उड़ा दूंगा, ठीक है। 0 से उठाएंगे, टॉप तक लेके जाएंगे, पूरा फोकस कीजिएगा। देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा √9 का सॉल्यूशन क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो आप जानते भी होंगे √9 का सॉल्यूशन क्या होगा। √9 का सॉल्यूशन होगा 3। तो ये 3 आप कैसे लाते हैं? तो आप क्या करते हैं, जो रूट के अंदर नंबर होता है उसको आप तोड़ देते हैं। 9 को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। 3 × 3 और पेयर बना लेते हैं। 2 में से पेयर बना लेते हैं, जोड़ा बना के 2 का, इसमें से एक बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 3 है, इसमें से एक बाहर निकालेंगे 3, तो यही आंसर आया 3, इसलिए आप रख देते हैं। मान लीजिए कहीं रूट आपको 25 दिया हुआ है, तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा? 5। तो कैसे 5 लेते हैं? तो 25 को तोड़ देते हैं, 5 × 5 तोड़ देते हैं और पेयर बना लेते हैं, जोड़ा 2 का पेयर बनाते हैं और इसमें से बाहर निकाल लेते हैं। क्लियर हो गया? ये तो आप जानते भी होंगे, इतना तो आपको पता होगा। अब देखिए, अब आगे मैं बढ़ रहा हूं, यहां ध्यान देखिएगा। मैंने आपको दिया यहां पे √8, मैंने कहा सॉल्व करिए क्या होगा। तो आप क्या करेंगे? आप फोकस करिएगा। तो √8 को क्या करेंगे? आप तोड़ेंगे। सेम 8 को तोड़िए, 2 दूनी 4 दूनी 8। छोटे से छोटे में आप तोड़ लीजिएगा। आप कहेंगे सर यहां पे 4 दूनी 8 भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी आपको रूट वाला नंबर सॉल्व करना हो तो याद रखिएगा, छोटे से छोटे में तोड़िएगा, पूरी क्लैरिटी आएगी। तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 2 दूनी 4 दूनी 8। अब आपको क्या करना है, यहां पे 2 का पेयर बनाना है। देखिए, हमेशा 2 अंक का पेयर बनाना है। तो इसका पेयर बन गया, जिसका पेयर बनता है, जोड़ा बनता है, उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 तो बाहर निकल गया। लेकिन यहां पे जो ये जो 2 है, इसका तो पेयर नहीं बना। तो अब आप रूल समझिए, रूट के अंदर जिस नंबर का पेयर बनेगा उसका तो बाहर निकालेंगे, और जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे ही आ जाएगा 2√2, इसका सॉल्यूशन होगा। आई बात समझ में? मैंने आपको कहा, ध्यान से समझते जाइए, मैंने आपको कहा √24 सॉल्व कीजिए क्या होगा। तो आप क्या करेंगे? छोटे से छोटे में तोड़ दीजिए। √24 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। छोटे से छोटे में तोड़िए, ठीक है। अब पेयर बनाइए। अब देखिए, इन दोनों का तो पेयर बन गया, तो पेयर बना लिए, इसका बाहर निकाल लिए। अब इन दोनों का तो पेयर नहीं बना, ये 2 और 3 का पेयर। पेयर हमेशा समान अंक का बनेगा। अगर 2 है तो 2 का पेयर बनाएंगे, ध्यान के। 3 है तो 3 का पेयर बनाएंगे, सेम अंक का पेयर बनता है। पेयर जो है कभी अलग अलग अंक का नहीं बनता है। एक पांव में जूता और एक पांव में चप्पल, अब पहन के निकल गए लाल किला देखने के लिए, तो लोग पागले ना कहेगा।
पेयर हमेशा जो है समान गुण वाले का बनता है। तो यहां पर इन दोनों का पेयर नहीं बना सकते क्योंकि यहां 2 है यहां 3 है। तो अब इन दोनों का पेयर नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर रखेंगे। तो 2 3 6, 2 3 जा 6, कितना आएगा आंसर 2√6। रूट 24 का सॉल्यूशन क्या होगा 2√6। जिसका पेयर नहीं बनेगा माथा में छाप लीजिए, उसको रूट के अंदर रखना है, चाहे कैसा भी नंबर क्यों ना हो। मैंने आपको दिया रूट 50, बताइए सॉल्यूशन क्या होगा। 50 को तोड़िए, रूट अंडर 5 गुने 5 गुने 2, 5 25 दूना 50। जिनको दिक्कत हो ऐसे तो मान लीजिए बेसिक मैथ सीरीज है चल रहा है, ये धज्जी उड़ाऊंगा एक एक चीज को, पूरा माथा में छाप दूंगा, मजा आ जाएगा। दोबारा इस जन्म में बेसिक मैथ आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। कैलकुलेशन में आग बना दूंगा, इसकी मैं गारंटी दिया हूं। लेकिन मेरे एक एक क्लास सिस्टम से आप देखते रहना। अगर किसी लिए बच्चे का ऐसा भी होता है स्टूडेंट का ये भी नहीं तोड़ना आता है तो आप ऐसे तोड़ लीजिए, एलसीएम टाइप 50 का 2 से लगाइए 25, फिर 5 से 5 गुने 5, ऐसे भी तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर यहां पे 5 का पेयर बन गया तो बाहर निकालिए, इसका पेयर तो नहीं बना तो √2 का आंसर हो गया। ये 5√2, 5√2 इसका आंसर है। ठीक है, मान लीजिए कोई आपको कह दिया कि √6 का सॉल्यूशन क्या होगा, √13 का सॉल्यूशन क्या होगा, तो क्या इस सब को तोड़ सकते हैं? √13 को तोड़ ही नहीं सकते हैं तो √13 आएगा। √6 को तोड़ सकते हैं, 2 गुने 3 तोड़ तो दिए, लेकिन पेयर कहां बन रहा है, तो फिर इसको गुना करके अंदर रख दीजिए। इस सब का रूट नहीं टूटेगा, ये रूट में ही नंबर आएगा। समझ गए? कोई आपको पूछ रहा है कि √17 क्या होगा, तो भैया क्या होगा, √17 तो टूटेगा ही नहीं, तो √17 का √17 का क्या होगा, √17 होगा। ये बात आई आपको समझ में? अब आप यहां पे देखिए, अब आप एक गौर से एक चीज देखिएगा जो मैं फोकस कर रहा हूं। अब मैंने अगला नंबर दिया आपको, अब आप फोकस करना, ठीक है। मैंने अगला नंबर दिया आपको, यहां पे ध्यान समझिएगा। मैंने दिया यहां पे 3√8, मैंने यहां पर 3 लगा दिया। अब गौर से देखिए, अभी जो पिछला क्वेश्चन था यहां ध्यान से समझिएगा, देखिए √8 है, यहां भी √8 है और यहां भी √8 है, लेकिन फर्क क्या है, यहां पे जो ये एंगल है, इस एंगल में यहां पे 3 आ गया है एंगल के अंदर, और यहां पे जो एंगल है इस एंगल में खाली है। अब इन दोनों का अंतर क्या है, यहां खाली है और यहां पे 3 आ गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया। अब आप मोस्ट इंपोर्टेंट चीज सीखने जा रहे हो रूट का, ध्यान सुनिए। देखिए जब भी ये एंगल खाली हो कभी भी तो यहां 2 माना जाता है। पहले आप एक चीज को समझिए, इसको हटाइए, ये बात की चीज है। देखिए जब भी एंगल खाली हो, कोई आपको पूछ रहा है √25, ध्यान से सुनिए, कोई आपको पूछ रहा है 2√25, पूरा फोकस करना, √25, आपको कहे कि बताइए इन दोनों क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ध्यान सुनिएगा। इसका भी आंसर क्या होगा 5। अब ये बताया था इसको तोड़ेंगे 5 गुने 5 और 2 का पेयर निकाल के एक बाहर निकालेंगे, इसको भी सेम है, इसको भी आएगा 5। ये दोनों क्वेश्चन सेम है। आप यहां पर ध्यान से समझो, आप यहां पर एंगल के अंदर 2 लगाओ चाहे 2 नहीं लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप लगा दोगे तब भी ठीक है, नहीं लगा दोगे तब भी ठीक है। जब भी एंगल खाली हो तो यहां पर 2 माना जाता है, माथा में आप फिट कर लीजिए जी। मॉडर्न मैथमेटिक्स में 2 नहीं लिखा जाता है। पहले जमाने जो प्राचीन के गणित थे ना, स्टार्टिंग में जब आर्यभट्ट सब का समय का जो मैथ था, उस समय में 2 लिखा जाता था। आज के टाइम में कंप्यूटराइज जमाना है, साइंटिफिक वर्ल्ड है, तो थोड़ा सा इसमें इंप्रूव किया है। आप लगा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई आपको पूछ रहा है कि √9 का सॉल्यूशन क्या होगा, तो आपको पता है 3, यहीं पर कोई लगा दिया, यहां पे कह दिया 2√9, तो क्या हो गया 3। दोनों क्वेश्चन, ये दोनों चीजें सेम है। 2 लगाइए चाहे 2 नहीं लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आप गौर से समझिए, अगर मान लीजिए यहां पे खाली है तो यहां तो 2 माना गया, लेकिन अब मान लीजिए यहां पर 3 आ जाए, मान लीजिए यहां पर 4 आ जाए, यहां पर 5 आ जाए, यहां पे 6 आ जाए, तब क्या करेंगे आप। जब खाली है तो 2 माना गया, लेकिन यहां पे 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तब क्या करेंगे। अब गौर से समझिए, यहां पर देखिए, जब यहां खाली है तो यहां पर क्या होता है 2 माना जाता है, इसीलिए हम अंदर वाले नंबर को तोड़ते हैं और यहां पे देखिए खाली है तो 2 माना जाता है, इसलिए यहां पर हम पेयर बना लेते हैं, 2 अंक का पेयर बना के एक बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि यहां पे खाली है तो 2 माना जाता है। लेकिन अगर यहां पे 3 आ जाए तो हमको क्या करना है, अंदर वाले नंबर को तोड़ के 3 का पेयर बना लेना है। अगर यहां पे 4 आ जाए, सिर्फ ध्यान सुनिए, तो आपको क्या करना है, अंदर वाले नंबर को ये तोड़ के अब 4 का पेयर बनाना है। अब जैसे देखिए, मैं एग्जांपल के तौर पर क्लियर कर रहा हूं, मैंने अभी आपको नंबर दिया था 3√8, मैंने कहा बताइए, यहां पे 3 डाल दिया, अब क्या होगा सॉल्यूशन,
कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट समझिए, देखिए मैथ हमेशा समझने की चीज है, मैंने 1000 बार कहा है। मैथ और इंग्लिश को जीवन में कभी मत रटना, और मैथ और इंग्लिश में दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं। मैंने पहली क्लास में बोला था मैं धज्जी उड़ा के रख देता हूं, लेकिन आप टाइम दीजिए कि अच्छी चीजों के लिए अच्छा समय देना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, आपको अगर मैथ और इंग्लिश में एक्सपर्ट बनना है तो थोड़ा सा मुझे आप टाइम दीजिए, बाकी मेरा काम है। जो पढ़ा रहा हूं पूरे विश्वास के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आप पढ़ते रहिए, कहता रहा हूं आग बना दूंगा, ठीक है। फिर √3 अब क्या हो, बस कुछ नहीं, अब आप तोड़िए 3 √8 को तोड़िए। मैं क्या बोला था, छोटे से छोटे में तोड़ना है, तो तोड़िए। 2 दूनी 4, दूनी 8, तोड़ दिए। अब देखिए यहां पे क्या है, 3 है, तो यहां पर 3 का पेयर बनाएंगे। अब 3 2, देखिए 3 2, 3 का पेयर बनाना है। अब 3 में से 1 बाहर निकालेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन अगर यहां पे 3 नहीं था, √8 था, तो देखिए यहां पे √8 का आंसर क्या आया है, √8 का आंसर आया है 2 √2, क्योंकि यहां पे खाली था तो 2 माना जाता है। इसका आंसर आया 2 √2, और 3 √8 का आंसर क्या आया है, 2 आया है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। आई बात समझ में। मैंने आपको क्वेश्चन दिया 3 ध्यान सुनिए, घबराइए मत, 3 √27। मैंने कहा बताइए इसका आंसर क्या हो, कुछ नहीं होगा। आप 3 ले लीजिए यहां पे, अब बस इस 27 को तोड़ दीजिए। 3 तिया 9 तिया 27, 3 3 जा 9 3 जा 27। बस यहां पे 3 है, 3 का पेयर बना दीजिए, 1 3 बाहर निकाल लीजिए। 3 का पेयर बना के 1 3 बाहर निकाल लीजिए। मान लीजिए मैंने आपको नंबर दिया 4 √16। मैंने कहा बताइए क्या होगा सॉल्यूशन, क्या होगा सॉल्यूशन, 4 है। तो अब अंदर वाले नंबर को आप तोड़िए, छोटे से छोटे में तोड़िए, छोटे से छोटे में। तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। छोटे से 4 गुने 4 लिखेंगे गलत हो जाएगा। गलत मतलब क्या, क्लियरिटी नहीं आएगा, क्योंकि आपको जब तक छोटे से छोटे में नहीं तोड़ेंगे आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। बाद में जब मैथ में एक्सपर्ट बन जाएंगे तो ये सब सेकंडों में लोग गर्दा उड़ाने लगते हैं। लेकिन जब भी कोई चीज सीख रहे होते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं थोड़ा टाइम लगता है, सीख जाएंगे फिर उस चीज में कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो 4 का पेयर क्या है, तो क्या, अब देखिए यहां पे 4 है, तो 4 का पेयर बनाइए। 4 2 में से 1 लेंगे, इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। ये जो है ना, ये देखिए यहां जो नंबर होता है ना, अंदर वाले नंबर को, ये क्यों, ये जो एंगल, यहां ध्यान सुनिए, ये जो एंगल है, ये वाला पार्ट, ये जो एंगल होता है, ये क्या है, ये यहां पे जो नंबर है खाली रहेगा तो 2 रहेगा, और यहां पर जितना नंबर रहेगा ये बतलाता है कि अंदर वाले नंबर को कितने का पेयर बनाना। अगर यहां 4 है तो अंदर वाले नंबर को 4 का पेयर बनाइए। अगर यहां 3 है तो 3 का पेयर बनाइए। 5 है तो 5 का पेयर बनाइए। 6 है तो 6 का पेयर बनाइए। खैर बहुत तो हैवी हो गया, लेकिन बात कर रहा हूं, ठीक है। कहीं कैसा भी आपको दे सकता है। खाली है तो 2 का पेयर बनाइए। अब आप कहेंगे सर, अब मान लीजिए मैंने आपको नंबर दिया, यहां पर देखिए मैंने दिया 3 √12। मैंने कहा तोड़िए इसको, अब तोड़िए, तो तोड़िए, तो 3, अब तोड़िए 12 यानी कि 12, तोड़िए। 2 दूनी 4 तिया 12, ठीक है। अब देखिए यहां पे 3 का पेयर बना, तो बनाइए, तो पेयर बन रहा है। कहां बन रहा है 3 का पेयर, सेम अंक का पेयर बनाना है। यहां तो 2 ही 2 है, तो कहां पेयर बन रहा है, ना 2 का पेयर बन रहा है ना 3 का पेयर बन रहा है। तो जब पेयर नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे, मैंने अभी ये बताया था, क्या करेंगे, बस एज इट इज आ जाएगा। फिर वही 3 ले लीजिए, फिर इन तीनों को गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 दूनी 12, यही आंसर होगा। इसको तोड़े नहीं सकते हैं। आपको कोई पूछ रहा है 4 √15, बताइए तो भैया क्या होगा आंसर, क्या होगा, यही होगा। 15 को क्या तोड़ोगे, 4 का पेयर नहीं बनेगा, तो 4 √15 होगा। जिसका पेयर नहीं बनेगा वो एज इट इज आ जाएगा, जिसका पेयर बनेगा उसी को बाहर निकालेंगे, चाहे यहां पे कोई भी हो, उस अकॉर्डिंग देखिए। माथा में छपा, क्लियर हुआ। अब देखिए, अब गौर से आपको मजा आने वाला है। यहां फिर एक एकदम देखिए, रूट में ना कई टाइप्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, मैं एकदम 0 से उठाया हूं, पहले बोल रहा हूं टॉप तक ले जाऊंगा, आज के बाद आपको रूट में प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन थोड़ा टाइम दीजिए। देखिए अब गौर से आप यहां पे देखिए, ध्यान से देखिए। आपने देखिए अभी तक यहां ध्यान समझिएगा, यहां पर ध्यान देखिएगा। देखिए ये एंगल के अंदर नंबर है। अब ये एंगल के पहले यहां देखिए, यहां पे खाली है। एंगल के पहले देखिए यहां पे खाली है, देखिए यहां कोई नंबर है, ये तो एंगल है ना। एंगल के पहले कोई नंबर है, एंगल के पहले कोई नंबर है, देखिए कहीं पे भी, इसमें भी देखिए एंगल है, एंगल के पहले कोई नंबर है, यहां पे नहीं है। एंगल के पहले कोई नंबर है, 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 देखिए यहां पे किसी नहीं, यहां पे नंबर, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं, आपको यहां भी नहीं है। आपको क्या करेगा, एंगल के पहले नंबर दे देगा। यहां तो नंबर देगा ही देगा, यहां खाली भी छोड़ सकता है, खाली छोड़ दिया तो 2 माना गया। अब यहां भी 3 दे देगा, यहां भी 3 दे देगा, हो सकता है यहां पे 5 दे दे, यहां 3 दे। एंगल के बाहर भी नंबर देगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। अब देखिए अगला, यहां पे फोकस करिए, ये देखिए, अब ध्यान समझ, देखिए
मैंने आपको देखिए ये तो 3√8 दे दिया, ये तो अब आराम से सॉल्व कर लेंगे। अभी इसको सॉल्व किए थे 2 आया था। खैर अब मैंने इसके पीछे नंबर डाल दिया, यहां पे देखिए मैंने यहां पे नंबर डाल दिया, मैंने यहां नंबर दे दिया 5 3√8। देखिए अब इसके पूरा फोकस करना, फोकस, ठीक है। अब मैंने इसके पीछे नंबर दिया, तब क्या करें, कुछ नहीं करना है। ध्यान से सुनिए, जब भी आपको, यहां ध्यान सुनिए, जब भी आपको एंगल के पीछे कोई नंबर दिया हो तो कुछ नहीं करना है, इसके और ये जो नंबर है इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, समझ लो 5 × 3√8, कुछ नहीं है बस। अब इसको 5, इसको तो अभी सॉल्व किए थे, 3√8 को क्या आया था, 2 आया था ना, अभी सॉल्व किए थे ना। 8 को तोड़ेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का पेयर, क्योंकि यहां 3 है, पेयर बनाएं, कितना आएगा आंसर, 5 दूनी 10 आएगा इसका आंसर। इसके और इसके बीच में यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई है। ये माथा में फिट कर लीजिए, आपको कैसा भी क्वेश्चन दे सकता है। अभी रुक जाइए, मान लीजिए आपको नंबर दे दिया, मैं कैसा भी नंबर दे सकता है, आपको दे दिया 4, यहां दे दिया 4√16, कहा बताइए, विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाता है, बाप रे बाप क्या है, कुछ नहीं है, बुड़बक बना रहा है। अब इन दोनों के बीच में क्या है, यहां पे मल्टीप्लाई है, तो यहां पर 4 मैं डायरेक्ट लिख दूं। अभी मैंने इसको सॉल्व किया था, 4√16 का आंसर कितना आया था, 2 आया था। देखिए अभी मैं लिखा था, देखिए यहां पे कहां गया, मैं टाइम बचाने के, देखिए 4√16 आंसर निकाल लेते 2, मैं डायरेक्ट यही वाला रख दिया हूं, सॉल्यूशन तो मैं सिखा दिया हूं। यहां पर देखिए 4√16, बस ये 4 हो गया, इसका सॉल्यूशन 2 आया, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, इसका आंसर क्या आएगा, 4 दूनी 8। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आपको मान लीजिए दे दिया यहां पे 10 और रूट टेंडर यहां पे दे दिया 25 का, सॉल्व करने के लिए कुछ 10 मल्टीप्लाई, और यहां तो 2 है, ये तो आपको पता है, यहां तो खाली है तो 2 है, तो 25 का 5 आ जाएगा, 10 पंचे 50 होगा आंसर। यहां तक क्लियर हुआ, देखते जाइए, एक एक चीज में क्लियर कर रहा हूं, पूरा माथा में छाप दूंगा। मैंने बोला था मैं कोई भी चीज पढ़ाऊंगा पूरा माथा में छाप दूंगा, ठीक है। और देखिए एक चीज और समझ ली, देखिए क्या होता है, कर भला तो हो भला। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, और जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, हम लोग सामान्य और मध्यम परिवार से आते हैं, सब अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, अपने माँ बाप का गरीबी मिटाना चाहता है। भाई माँ बाप भी आस लगा के बैठे हैं। तो भारत में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, छात्र होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन उनको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, एक सही गुरुजी नहीं मिल पाता है, बेचारा भटकते रहता है। तो आपका ये कर्तव्य बनता है, अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, पहले आप ये जज कर लीजिए मैं कैसा पढ़ाता हूँ, ये मुझे कमेंट में भी आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मेरा फीडबैक चाहिए, मैं कैसा पढ़ाता हूँ वो आप मुझे बताएंगे, अच्छा या बुरा, क्योंकि वो मैं कमेंट पढ़ता हूं और मेरे लिए वो एनर्जी का काम करता है। तो अगर मैं आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, बुरा पढ़ाता हूं, तब मत कीजिए, तब मुझे मत फैलाइए। अगर कोई भी आदमी अगर बुरा है, अगर उसको आप समाज में फैलाते हैं तो समाज को नुकसान नहीं बर्बाद कर देगा। ये सोशल मीडिया का जमाना है, आप ताकत समझिए और अपना अधिकार भी जानिए। कोई भी वीडियो को फट से लाइक और शेयर मत कीजिए, वो देखिए कि इसका हम जहां भेज रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसका क्या फर्क पड़ रहा है समाज पे। आपके एक गलत वीडियो के शेयर करने से हो सकता है किसी की जान चली जाएगी, किसी का निगेटिविटी आ जाएगा, किसी का नुकसान हो सकता है। तो अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो आपका मेरे प्रति कर्तव्य है, एक तरह से गुरु दक्षिणा समझ लीजिए, आप इसको फैलाइए, आपके आस में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बताया कीजिए, सबको, सबके पास पहुंचाई कर। एक गुरुजी आए हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाते हैं, भारत के सभी कमजोर छात्र को फोकस करते हैं। अरे जिसने अच्छे को अच्छा बना दिया वो क्या है, जो कमजोर छात्र को नौकरी दिलाया, मैं उसे महान समझता हूं। असली शिक्षक वही होता है जिसको कुछ नहीं आता है और उसको आप पढ़ा दिए और उसको नौकरी दिलाइए, कमजोर को उठाओ ना। मैं इसलिए उद्देश्य, इसलिए मैं बेसिक मैथ सीरीज चलाया हूं, और बहुत जल्द मैं आपसे वादा किया हूं बेसिक इंग्लिश का भी सीरीज लेके आऊंगा मैं, समझ रहे हैं। तो आप जरूर जो है फैलाइए आसपास के लोगों को, भाई ये सर है, जरूर बताइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे तो 10 मिनट समझ गया। अब आप एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज समझेंगे, यहाँ पे बहुत इंपोर्टेंट चीज मैं लिखने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। अब आप ये समझ गए कि मान लीजिए यहाँ पे 3 है, ध्यान समझिएगा, और मैंने आपको दिया 3√8। एक बार मैं फिर लिखता हूं, तो अब आपको तो ये क्लियरिटी हो गया है कि यहां पर 3 है और 8 है, यहां पर तो तोड़ देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहां पे 3 है तो 3 का पेयर बना के 1 बाहर निकाल लेंगे, ये इसका आंसर हो गया। तो समझ गए। अब आपको एक मैं डीप ले जाता हूं, मैंने कहा कि एक बार पढ़ाऊंगा दोबारा आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, अब यहां पर अगर मैंने यहां पे एक नंबर दिया 3√24, अब मैंने कहा सॉल्व कीजिए। देखिए इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 99% स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, इसमें वो गलती करता है। अब ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए, क्या है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए 3
छोटे से छोटे में तोड़ दीजिए, छोटे से छोटे में तोड़ दीजिए। 24 को तोड़िए, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, तोड़ दिया आपने ना। अब यहां पे 3 है, आप क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे 3 का, इसका तो पेयर बनाएगा, 3 2 है, इसको बाहर निकाल लीजिए। लेकिन इसका तो पेयर नहीं बना, तो इसका पेयर नहीं बना। जिसका पेयर नहीं बनता, मैंने क्या बताया था, रूट के अंदर ही रखेंगे, इसको रूट के अंदर रख दीजिए। ध्यान देखिए, 3 है, 3 आपको लगता होगा ये हमारा आंसर सही है, नहीं, आपका आंसर ये गलत हो गया। अब आप गौर से समझिए बात को, आपने यहां खाली छोड़ दिया इसको, तो अगर आपने इस एंगल को खाली छोड़ा तो क्या माना जाएगा, अब ये बताया था, खाली छोड़ा तो 2 माना जाएगा, लेकिन यहां पे है कितना, 3 है, तो आपको ये 3 यहां पे लगाना पड़ेगा। अगर ये 3 नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। 99% स्टूडेंट यही गलती करता है। इसका ये सॉल्यूशन होगा 2 3√3। इसको पढ़ेंगे, कहीं भी जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको रूट के अंदर रखना है। लेकिन आप ये देखो ना कि यहां पेयर एंगल में कौन सा नंबर है, अगर 3 है तो यहां 3 रखो, खाली छोड़ोगे तो 2 माना जाएगा, आंसर आपका गलत हो गया। समझ रहे हैं बात को, पूरी बात क्लियर होगी। अब देखिए इसमें, अब एक टाइप क्लियर हो गया, इसके पीछे नंबर रहेगा, एंगल के पीछे नंबर रहेगा, ये मैंने क्लियर कर दिया। इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देना, इसको सॉल्व करके, ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए, अब क्या होगा, लास्ट स्टेप है, ध्यान देखिए। अब क्या होगा आपका, ध्यान देखिए, अब ऐसा नंबर आता है, ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं, आप पहले ध्यान देखिए। आपको दे देगा यहां पे 2 का पावर 6, आपको कहेगा सॉल्व करने के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट, 2 का पावर 6। अब देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं, आपको क्या करना है, देखिए, आपको पता है अगर यहां खाली है तो कितना माना जाएगा, 2, ये मैंने आपको बता दिया है। जब भी रूट के अंदर यहां पर पावर वाला नंबर हो तो आपको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां खाली है तो खाली है तो 2 माना जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, इस 2 से इसको पावर को काटिए, 2 से 2 तिया 6, कितना आया, ये 2 रखिए, 2, ये काट के कितना आया, 3, यहां 3 रख दीजिए, रूट हट गया अपने आप, रूट अपने आप हट गया। यहां पर जो नंबर रहेगा उससे उसको पावर को काटेंगे, जितना आएगा, जो नंबर होगा उसका पावर कर दीजिए, बस। 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। ये सबको पता है ना, 2 का पावर 3 का मतलब 6 नहीं, गलत हो जाएगा, ये आता है ना। 2 के पावर 3, छोटी छोटी चीजों गौर क्या कीजिए, 2 के पावर 3 का मतलब क्या, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 ना होगा। 2 का पावर 3 6 नहीं होता है, 2 गुने 3 होता है 6। छोटी चीज हो, दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं लाइव आता हूं रोजाना 8 बजे शाम में, ठीक है। आप मान लीजिए कोई भी एसएससी की तैयारी करते हैं तो कंपटीशन का भी जो है सारा चैप्टर वाइज या पीवाईक्यू में करवाता है, आप वहां भी आके पूछ सकते हैं मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लियर हुआ आपको, हाँ। तो 2 का पावर 3 मतलब क्या, इस पावर का मतलब होता है 2 को 3 बार गुना करना, जितना पावर रहेगा उस नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ गया। अब देखिए, मैंने आपको नंबर दिया यहां पे 3, ध्यान से देखिए 3, अब मैंने दे दिया यहां पे 2 का पावर, मान लीजिए दे दिया यहां पे 12, मैंने कहा सॉल्व कीजिए, क्या होगा, तो क्या होगा, कुछ नहीं, एंगल में नंबर 3 आ गया, पावर को काट दीजिए 4, बस कुछ नहीं। 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 मतलब क्या, अभी ये बोला था 2 को 4 बार गुना करेंगे, 2 को 4 बार गुना कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आएगा, 16 आएगा इसका आंसर। समझ रहे हैं, कहीं भी कैसा भी नंबर आपको क्यों ना दे, मान लीजिए आपको दे दिया 5, यहां दे दिया आपको 4, ध्यान समझिए, यहां पे दे दिया आपको 15, कहा सॉल्व कीजिए, कैसा भी नंबर, तो क्या हो गया, सॉल्व कीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 तिया 12। अब 4 का पावर 3, तो 4 का पावर 3 मतलब क्या, 64, 4 को 3 बार गुना करेंगे, 4 गुने 4 गुने 4 कितना आएगा, 64 आ गया आंसर। अब वो क्या करेगा, इसी में क्या करता है, इसके पीछे नंबर डाल देता है, बस इसके पीछे यहां कोई नंबर डाल दिया तो क्या हो गया, मैंने आपको एक नंबर दे दिया यहां पे, देखिए अब मैं आपको एक नंबर दिया, मान लीजिए मैंने दे दिया यहां पे 3 4, ठीक है, 2 का पावर 8, मैंने कहा सॉल्व कीजिए, क्या होगा, कुछ नहीं करना है। आपको तो पता है एंगल के पहले अगर नंबर है तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब क्या, मैं लिख देता हूं 3, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसके बीच में मल्टीप्लाई 3, इसको क्या लिख सकते हैं 4 2√8, बस। अब आप सॉल्व कर दीजिए, 3 इसके बीच में तो मल्टीप्लाई क्लियर कर दिया, बस कुछ नहीं है, 4 से 4 दूनी 8, बस। 2 का पावर 2, मैं डायरेक्ट लिख दूं, यहां आ गया क्या, 2 एक बार लिख देता हूं, 2 का पावर 2 3 और 2 का पावर 2 कितना हो गया, 4, 4 तिया 12। अरे कुछ नहीं है, मैं क्या बोला हूं, मैथ से आसान पेपर होता नहीं है, इंग्लिश से आसान पेपर नहीं होता, लेकिन एक शर्त है, आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा ईमानदारी से। पूरा रूट टॉपिक क्लियर हुआ, पूरा माथा में छपा, देख लीजिए पूरा माथा में छप गया, क्लियर है,
कोई दिक्कत तो नहीं? जहां दिक्कत हो मुझे आप पूछ सकते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा नहीं, मैं 1 मिनट आपको एक चीज बताऊं। अब देखिए ये सब क्या होता है, ये आपको सिंगल भी पूछ सकता है और कभी कभार क्वेश्चन के मतलब कैसे भी पूछ सकता है। कभी कभार ना 3-4 रूट वाले नंबर को ले लेगा और क्वेश्चन बना देगा। जब मान लीजिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा मैं आपके क्वेश्चन सिंगल भी पूछता है और कभी कभी 3-4 नंबर दे देगा और ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। देखिए सिंगल सिंगल भी पूछ देगा और कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन बना देगा। देखिए यहां पे आपको क्वेश्चन बना देगा, यहां पे 3√25 माइनस, ध्यान देखिएगा 4 3√8 प्लस 5√9 माइनस 5√9 माइनस 4√16। बस एक कह दिया सॉल्व कीजिए। देखने में बाप रे बाप, जब विद्यार्थी ये देखता है क्वेश्चन, बाप रे बाप, मम्मी के मम्मी कुछ नहीं है, आपको ये बुर्बक बना रहा है। अब आप कुछ नहीं है, अब आप इसको सिंगल सिंगल सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए आपको पता है मैं सॉल्व करूं 3, इसको तभी सॉल्व करना था। ब्रैकेट का मतलब यहां पर इसके बीच में मल्टीप्लाई है, 25 का क्या हो गया 5, 5 तिया 15 माइनस यहां पे 3 है, 8 का पेयर 8 3 है तो इसको तोड़ के 3 के पेयर बनाएंगे। कितनी बार अभी तोड़े हैं 3√2 कितना हो गया, एक बाहर निकालेंगे क्या हो गया माइनस है तो माइनस, यहां 4 मल्टीप्लाई, इसका सोल्यूशन 2 आ गया, 4 दूनी 8 प्लस यहां पर क्या हो गया प्लस 5 और 9 को तोड़ेंगे 3 गुने 3 कितना हो गया 5 तिया 15 माइनस ये कितना हो जाएगा 4। देखिए यहाँ पे 4 का पेयर है तो 16 को तोड़ेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ 4 है 4 में से एक बाहर निकालेंगे 2 आ जाएगा। बस अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करना आता होगा, प्लस वाले की एक जगह माइनस वाले की एक जगह 15 अब 15 कितना हो गया 30 8 और 2 कितना हो गया 10, बस 30 में से 10 चला गया कितना आ जाएगा 20 आएगा इसका आंसर। पूरा क्लियर है? देख लीजिए फुल टॉपिक था। आज के बाद आपको रूट में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं एक क्वेश्चन आपको लास्ट में देके जा रहा हूं, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका एग्जैक्ट आंसर बताइएगा जरूर, इससे आपकी पूरी क्लैरिटी आएगी। और बहुत अच्छा मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा यहां पे, ठीक है। 5 3 125 माइनस, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं पहले बोल रहा हूं, माइनस ठीक है 2 5 3 का पावर 10, इसका सॉल्यूशन बताएगा। मैंने जानबूझ के मैं सिंगल भी दे सकता था लेकिन मैंने आपको दे दिया, अच्छा नंबर दे दिया है। 5 3 रूट 125 माइनस 2, यहां 5 है, यहां 3 का पावर क्या है कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, चलिए फुल टॉपिक है आज के लिए इतना ही। और अगर आप मेरा पूरा मान लीजिए कि मैथ या इंग्लिश का आप कोई भी अगर पूरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था, ये आप यहां जाकर के आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर के यहां से मेरे ऐप का नाम है, यहां से डाउनलोड ऐप कर लीजिएगा, मी स्टार रितेश झा मेरे ये ऐप का नाम है। गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा, मी स्टार रितेश झा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, नाम नंबर ईमेल आई डालेंगे, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसे ऐप का होम पेज खुलेगा, यहाँ पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पर क्लिक कर देंगे, आपको सारा बैच दिख जाएगा। आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं, बेसिक मैथ चाहिए या आपको एसएससी का कोई भी एग्जाम, सीपीओ सीजीएल जो भी मैथ इंग्लिश चाहिए, रेलवे का लिए मैथ चाहिए, कोई भी आप ऑल स्टेट का एग्जाम चाहिए, आपको सब बैच वहां पे मिल जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं, 7065408787, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे, और 3 का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। पहला जय जवान, दूसरा जय किसान, तीसरा जय हो हिंदुस्तान।